दिखाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोल-मोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं हैंकल माफियाओं के बारे में। कैसे बार बार शासन प्रशासन के जागरूक करने के बाद भी परीक्षा में नकल माफियाओं का बोलबाला है। ये नकल माफिया पेपर लीक कर किसी ना किसी तरह परीक्षा में धांधली करवा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और नकल माफिया पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश भी जारी है। तो ऐसे में क्या पेपर लीक रोकने के लिए जन भागीदारी सबसे बड़ा हथियार है? कानून की सख्ती के साथ समाज की सजगता कितनी जरूरी है, आज इसी पर करेंगे बात। और हल्ला बोल में लगातार दर्शकों की राय भी सामने आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस मुद्दे पर जो चर्चा होगी वो खास होगी, क्योंकि इस वक्त शिक्षा का मुद्दा देश में गर्म है और कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर भी बन चुका है। अब जनता की जागरूकता कितनी है, जन भागीदारी क्या सबसे बड़ा हथियार हो सकता है इसमें, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और जनता कितनी तैयार इन नकल माफियाओं के खिलाफ है, आज इस पहलू को भी समझेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश में और नकल माफियाओं को लेकर पूरे सप्ताह हमने जनता की राय जानी, पेपर लीक को लेकर जनता की राय को समझा और आज चर्चा की बारी है इस बेहद अहम मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उन छात्रों के परीक्षा से जुड़ा हुआ है जिसका इंतज़ार छात्र मेहनत के साथ करते हैं और जब उन्हें ये खबर लगे कि पेपर लीक हुआ या नकल माफिया ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की तो वो हतोत्साहित होते हैं। इसलिए एक कड़े कानून को भी अब देश में बनाया गया है ताकि पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर एक ठोस परिणाम निकल कर आए और छात्रों की मेहनत जो नकल माफियाओं की वजह से बर्बाद होती है वो कम से कम ना हो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और समझेंगे इस पूरे मुद्दे को, जन भागीदारी कितनी जरूरी है पेपर लीक को रोकने में, जनता कितनी तैयार है इन नकल माफियाओं के खिलाफ। आज की चर्चा के अहम सवाल होंगे और नया जो कानून देश में बना आज उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। केसी मलकानिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले हल्ला बोल में। जी केसी मलकानिया जी, हमने पूरे सप्ताह नकल माफियाओं को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लोगों की राय जानी। ऑनलाइन के जरिए इस लाइव शो में कनेक्ट होकर लोगों ने अपनी राय रखी भी। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन आज चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूँगा। कुछ सवाल दो तीन हमने उठाए हैं। समाज में सजगता कितनी ज़रूरी है, लगाम लग पाए नकल माफियाओं पर, जनता की भागीदारी क्या इसमें सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, जनता कितनी इसके लिए तैयार है, ये तमाम सर बिंदु हैं। मैं चाह रहा हूँ एक पहला रिएक्शन सर आपका आज के मुद्दे पर। देखिए, जो परीक्षाएं होती है उसके लिए जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं। तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं, कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेते हैं, फिर उसकी तैयारी होती है। तो जिस बार का जब पेपर होता है तो लीक हो जाता है तो उनको बहुत दर्द होता है, परंतु लीकेज कहाँ होती है इसका सबसे बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि जहां पेपर सेट हुआ वहां से लीकेज हुई, या जहां प्रिंटिंग के लिए गया प्रिंटिंग प्रेस में लीकेज हुई, या जहां से डिस्पैच हुआ वहां लीकेज हुई, या एग्जामिनेशन सेंटर में लीकेज हुई। ये लीकेज हुई कहाँ, उस
पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पेपर लीक होने के बाद की तो आपने चर्चा कर ली, कानून सख्त बना दिए, सब कुछ कर लिए, पर पेपर लीकेज को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, पेपर कैसे लीकेज ना हो। जैसे पेपर सेटर है, उसको जब वो पेपर सेट करता है और जब तक एग्जाम नहीं होते उस पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए। मैंने देखा है जब वो यूनिवर्सिटी वगैरह के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर जाते थे, तो जब पेपर जाता था तो वहां का जो स्टाफ है उसको वही अंदर रखा जाता है, अंदर का बाहर नहीं जा सकता, बाहर का अंदर जैसा वही बावर्ची होता है, वही खाने पीने का होता है। और जब तक पेपर छप कर नहीं चले जाते हैं एग्जाम ले, तो तब तक उनको बाहर नहीं आना। इसी प्रकार जो एग्जामिनेशन एग्जामिनर पेपर सेट करता है उस पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। उसके बाद जब जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपता है वहां, और जैसे डिस्पैच होता है, अब हवाई जहाज के भेजने की तैयारी कर दी है, तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब इंटरनेट आ गया है, तो ऑनलाइन भी पेपर दिया जा सकता है। और अगर ऑनलाइन पेपर करते हैं तो अब पहले भी 2 सेट पेपरों के तैयार किए जाते थे कि एक पेपर अगर आउट हो जाए तो दूसरा पेपर साथ में दे दिया जाए, और उस जो पेपर आउट है उसको खत्म करके दूसरा पेपर दिया जाए। परंतु ये जो पीछे पेपर लीक हुआ कैंसिल करने पड़े, तो इस प्रकार की जो बातें हुई वो गलत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो उसको पेपर से 2-4 घंटे पहले भी सेट करके ऑनलाइन उसी समय दिया जाएगा, तो जो लीकेज की जो है वो संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो हमें वर्तमान टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा, जो कंप्यूटर वगैरह है उसके साथ से पेपर कराने होंगे, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी प्रकार चलना चाहिए। क्योंकि जब भी पेपर जाता है आपका व्हाट्सएप के जरिए, दूसरे के जरिए, इंटरनेट के जरिए आउट होता है, तो उसी प्रकार हमें पेपर को लीक होने से भी बचाना होगा और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट वगैरह जिस प्रकार है उसी प्रकार पेपर ऑनलाइन होने चाहिए, अगर हम दूसरी तरफ पेपर की लीकेज को रोक नहीं पा रहे। सर, ये जब ये नीट वाला पूरा विवाद हुआ उसके बाद फिर इस तरह की खबर कि अब इस तरह की तैयारी चल रही है कि इसको कंप्यूटराइज कराया जाए ताकि लीक का झंझट ही ना हो, और पहले से जहां पर भी पर्चे छपते हैं या जिन लोगों की निगरानी में रहते हैं कम से कम वहां से लीक ना हो पाए। तो क्या ये एक बड़ा कदम हो सकता है कि अगर हम ऑनलाइन इसको भी कर दें जैसा कि आप बता रहे हैं? और दूसरा ये जो कानून अभी बना है, जिस कड़े कानून का जिक्र हो रहा है, अब तो वो कानून बन चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखो, कानून जो बना है बिल्कुल सही है, बहुत सख्त कानून है। कोई भी जो लीकेज करेगा वो डरेगा कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। परंतु इसके साथ साथ जो ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन की जो स्टडी है वो हो जानी चाहिए। अब तो हम तकनीकी तौर पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें लगता है कुछ ना कुछ जो कोचिंग सेंटर है उनकी भी मिली भगत होती है, और जो पेरेंट्स हैं जो पेपर खरीदते हैं उनकी भी जो भागीदारी है उसको भी देखना चाहिए कि उनकी कितनी भागीदारी है। अगर कोई पेपर नहीं खरीदेगा, कोचिंग सेंटरों पे इतना विश्वास नहीं करे, क्योंकि कई बार कोचिंग सेंटर जो है वो पेपर को इस प्रकार के लीकेज इस प्रकार करते हैं, देते हैं कि ऐसे इस तरह का टेस्ट पेपर आएगा ये इस तरह, और कई बार हुबहू वैसा ही पेपर आ जाता है। है कि कोचिंग सेंटर और जो पेपर सेंटर है वो मिले होते हैं, और करोड़ों की लेन देन होता है, लाखों का लेन देन होता है, और पेपर भी लाखों में बिकता है। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जो कानून है उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है, तभी पेपर के लिए कहीं रुक सकेगी, और जो हमारे युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। और युवाओं को सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा इसमें ये आंदोलन करते हैं या जो पेपर देते हैं IAS HAS में और दूसरे इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनते हैं, वो हमारे समाज की क्रीम है, युवा क्रीम है। अगर वो आत्महत्या करते हैं तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, और इसके लिए हमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना होगा और नए नए उपाय ढूंढना चाहिए। जैसे तकनीक बढ़ती है और पेपर लीक करने वाले खोज करते हैं, उसी प्रकार पेपर सेटर और गवर्नमेंट को भी नई नई तकनीक खोज कर ये पेपर की लीकेज को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब सर, इसमें जनता की भागीदारी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब पेपर कोई खरीदेगा नहीं तो पेपर बिकेगा भी नहीं। सवाल ये है कि हम अपने स्वार्थ के लिए और कोई व्यक्ति चंद पैसों के लिए
उस बच्चे की मेहनत पर पानी फेरता है जो साल भर मेहनत करता है और ये सोचता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। देखो ये सही है कि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा जो पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आए और अच्छे तरह पास हो। परंतु अगर वो पेपर खरीद कर या इस तरह की बीज प्रयोग करके अपने बच्चे को पास करता है तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और दूसरे बच्चों के साथ पाप है। इसलिए प्रत्येक पेरेंट्स को चाहिए कि उसे समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो अपनी मेहनत से पास हो, ताकि आगामी जीवन में भी वो स्ट्रेस हो। अगर वो अभी चीटिंग करके वो पास होगा तो आगामी जीवन में भी चाहे कितना बड़ा ऑफिसर होगा, चीटिंग करके आएगा तो चीटिंग करेगा। कई आईएएस ऑफिसर अब हरियाणा में देखते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर है वो सस्पेंड हुए हैं, उन पे केस चले। तो इस प्रकार जब आपकी नींव कच्ची होगी, नींव गलत पड़ी होगी तो उसका असर पड़ेगा। इसलिए अभिभावकों को भी चाहिए और कोचिंग सेंटरों को भी चाहिए कि अपनी सस्ती लोकप्रियता या धन कमाने के लिए आप पेपरों को लीक ना करें, पेपर इस प्रकार ना सेट करें या टेस्ट पेपर के तरह उनको दें कि जो असली पेपर है आपने कहीं से चुराया हो या कहीं से खरीदा हो। क्योंकि हम देखते हैं जब एग्जामों के रिजल्ट निकलते हैं चाहे किसी भी एग्जाम का, तो बड़ी बड़ी ऐड दी जाती है इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटरों के द्वारा, फुल वगैरह और बच्चों के फोटो दिए जाते हैं। वो ठीक है, आपका अच्छा कोचिंग सेंटर अच्छा काम कर रहा है और अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, सही है। परंतु उसमें अनफेयर मीन्स जो है वो यूज नहीं होना चाहिए, वो समाज के लिए घातक है। और सरकार को ऐसे कोचिंग सेंटर अगर आपको नजर आते हैं तो उन पे जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो पेपर सेटर हैं और जो कंपनी है उनकी बैकग्राउंड भी चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड कैसी रही, क्या ये ईमानदार रहा है, सही पेपर सेट करा सकता है और सही एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। तो उन्हीं को ऐसा मौका दिया जाना चाहिए। जो अनफेयर यूज करते हैं उनको ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए। जी जी सर, कानून तो हम कड़ा बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई देश में कानून तो हैं पहले से, अपराध भी होते हैं कानून के साथ साथ, लेकिन एक पॉलिसी मेकिंग की भी आपको लगता है कि बेहतर ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं और बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है ताकि ये जो शिक्षा माफिया है इनकी कमर को तोड़ा जा सके और वहाँ तक नौबत ही ना आए कि पेपर लीक हुआ और फिर आगे सज़ा या फिर पूरा ट्रायल चले, पेपर लीक ही ना हो। इस तरह की पॉलिसी मेकिंग पर जो सरकार अब जोर दे रही है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी बार बार कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सही है कि शिक्षा माफिया जो है और पहले से चलता रहा। मैं तो समझा, मैंने देखा है जब एमबीबीएस या दूसरी जगह कुछ कॉलेजों में प्राइवेटों में एडमिशन होती थी तो उसमें एग्जाम भी होते थे, उसमें डोनेशन होती थी। आप जाते हैं कंप्यूटर पेज दे दी, डोनेशन दे दी, इतने लाख दे दिया, आपका बच्चे को एडमिशन मिल गई। अब उसके बाद एग्जाम शुरू कर दिए तो कोचिंग सेंटर आ गए, कोचिंग सेंटर ने शुरू कर दिया, उन लोगों का बिजनेस चल पड़ा, फिर सेंटरों का चल पड़ा। तो इस प्रकार की जो बिजनेस चला है, शिक्षा एक व्यापार बन चुका है। उस व्यापार को व्यापार बनने से रोकना चाहिए और सरकार को अपने बच्चों को अपने ऐसे कोचिंग सेंटर, सरकारी शिक्षा ऐसी देनी चाहिए ताकि उन्हें प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की ओर ना जाना पड़े। और कानून जो है पहले भी बहुत सख्त है, परंतु उनको लागू किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई पेपर सेंटर या कोई लीकेज करने वाला पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, की जाते हैं, किसी न किसी तरह उसकी जमानत हो जाती है, फिर बाहर घूमता है, तो उससे लोगों पे जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आप भी एग्जाम्पल देते हैं कि फलाना पेपर सेंटर था, फलाने ने पेपर लीकेज की, उसकी जमानत हो गई, वो बाहर घूम रहा है। या जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, परंतु जब सीबीआई पहले सीबीआई का वकील पेश नहीं हुआ, तो इस प्रकार जब आपने इतना बड़ा कानून बना दिया और आपका सीबीआई का वकील जो है वो पहली पेश नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी सख्त कानून बना लो, अगर उसको लागू करोगे और लोगों के मन में उस कानून का भय नहीं होगा तो लोग जो हैं वो इस प्रकार का काम करते जाएंगे। और जिस प्रकार आज आप 10 करोड़ का जुर्माने की बात करते हैं, जो अगर करोड़ों में कमाएगा तो उसको 10 करोड़ ऑक्सीजन की भी पकड़ना, वो तो कहेगा जब पकड़ा जाएगा तब मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, अगर पकड़ा नहीं गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए उसको
इससे लीकेज से पहले पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लीकेज हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, तो उस पर पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए कि कहीं लीकेज की गुंजाइश तो नहीं, लीकेज हुआ तो नहीं, पेपर जो है बिल्कुल वो एग्जाम बिल्कुल होने से सर, पहले। कड़े कानून के साथ में पॉलिसी मेकिंग की भी बेहतर ज़रूरत है, जिसका जिक्र बार बार सरकार कर भी रही है। और कानून अगर हम कड़ा बना रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी उसका उसी तरीके से होना चाहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं केसी मलकानिया जी आपका, आप जुड़े और आपने बातचीत की सर।